Hello, welcome and very good morning to all here in FinTube. Today is 21st of April. आज तारीख है 21 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं मार्केट के लेवल्स क्या क्या हैं, किस तरह से ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुए थ्रू आउट द ग्लोब एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड एज ऑफ टुडेज. This is a weekly last day of the trade, and then we will be again meeting at on I think Monday. Yes, right. तो आज देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं मार्केट में. तो एक इनसाइड बार कैंडल की फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे और अभी मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन दिस इनसाइड बार कैंडल, राइट. अब मार्केट का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो जो हमने लास्ट कल ट्रेड किया उसका हाई और उसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ वी आर ब्रीचिंग दिस 17,680, टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ़ वी आर ब्रीचिंग दिस मेक और ब्रेक लेवल, जो हमारा ये एक मेक और ब्रेक का लेवल होता है, जिसको हम अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो आपको मालूम होगा कि एक मेक और ब्रेक लेवल हम क्रिएट करते हैं. सो इफ़ मार्केट इज़ ट्रेडिंग अबाउट दिस 17,733 एंड सस्टेन्स फॉर एटलीस्ट 15 मिनट and forming kind of bullish hammer or bullish engulfing kind of candle, definitely we are going to reach at 17,822 का level, even 17,833 के levels तक भी हम पहुंच सकते हैं, right. So these are specific zones. यहाँ पे एक specific zone है. This may also be a good work at as a good resistance point, right. लोअर साइड में हमारे पास जो कंडीशंस अभी बन के आती हैं, लोअर साइड में अगर इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस इमीडिएट सपोर्ट विच इज़ अबाउट 17,580, 17,580 के आसपास का जो एक इमीडिएट सपोर्ट है, ये अगर तोड़ना शुरू करते हैं तो फिर इसके बाद हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा विच इज़ ऑल्सो अ मेजर सपोर्ट 17,510 के आसपास एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, राइट. दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन. इफ एनी हाउ मार्केट ट्राइज टू टेक एनी सपोर्ट, सो ये जो ट्रेंड लाइन पिछली काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, मार्केट मे टेक सम काइंड ऑफ सपोर्ट अराउंड दिस ट्रेंड लाइन, बट if anyhow market breaks this trend line with any kind of bearish hammer or bearish engulfing, definitely we may see some more selling from upper side. ऊपरी लेवल से हम और भी सेलिंग देख सकते हैं अप टू दीज सीवियर लेवल्स विच इज़ 17,280, इवन 17,300 तक के लेवल्स तक हम अभी देख सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर लेवल्स कंसीडरिंग द मूवमेंट ऑफ द मार्केट. कुछ होवरिंग कर सकता है मार्केट में, या कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो इसलिए कंसोलिडेशन पीरियड में भी जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अबाउट निफ्टी, राइट. लेट्स सी व्हाट इज़ हाउ द बैंक निफ्टी इज़ पोजीशन. तो बैंक निफ्टी की पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो कल इसने एक डाउन ट्रेंड शुरू किया था. एटलीस्ट ये जो इनसाइड बार बना है इसके अंदर ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं. हालांकि ये ब्लैक क्रो का इसने पॉज दिया है यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन अब अगर मार्केट में बुलिशनेस अगर आपको देखनी होगी तो आई वुड सजेस्ट यू दीज लेवल्स टू बी बुलिश आफ्टर 42,533 के आसपास के जो लेवल होंगे. दिस इज़ स्पेसिफिकली 42,533 और 540 के ऊपर अगर हम 15 मिनट ट्रेड करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 42,722 लेवल. और इसके ऊपर भी ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे ये सारी जोन जितने भी रेड जोन्स हैं, राइट. और इफ़ वी आर ट्रेडिंग अबव दिस 42,720 और 730 के लेवल के ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ 15 मिनट डे क्लोज, डेफिनेटली वी मे शूट अप टू दिस 43,000 का लेवल, विच इज़ ऑल्सो अ राउंड फिगर एंड ऑल्सो अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट. डाउन साइड में मार्केट को देख लेते हैं. डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. अगर मार्केट ये जो इसके कल के जो लोज थे विच इज़ अराउंड 42,100, तो 42,100 को ब्रेक करता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक सपोर्ट एज एट 42 विच इज़ ऑल्सो अ राउंड फिगर लेवल ऑफ दिस इमीडिएट जिसको हम
सपोर्ट जोन कहेंगे, दिस इज सपोर्ट जोन, राइट। तो दिस इज इमीडिएट सपोर्ट जोन। और अगर इसको हम ब्रेक करना शुरू करते हैं 41,950 और 960 से लेके 950 तक के लेवल्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दिस 41,800 870 टू 888 के आसपास तक के लेवल्स देख सकते हैं। एंड इवन इफ वी आर ब्रेकिंग दिस लेवल, दिस इज गोइंग टू बी आवर अल्टीमेट टारगेट 41,680 का लेवल, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स यू शुड focus or you should mark with your chart, I hope. And there are also some updates from global, so देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट इज़ ऑल्सो कंसोलिडेटिंग। तो पिछले 1-2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में भी ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट रेजिस्ट करके कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट के ऊपर, इसके इस कैंडल के ऊपर हाई लगभग 34,050 के ऊपर अगर ये क्लोज देना शुरू करता है, वी मे रीच अप टू दिस 34,410 और 420 के आसपास हम पहुंच सकते हैं, बट इट नीड्स टू क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन, राइट। S&P में भी सेम कंडीशन है। S&P में भी अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन पीरियड मिलेगा। सेम इज़ विथ नैस्डैक। नैस्डैक में प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने पहले भी आपको बता रखा था कि IT स्टॉक्स में गिव यू पेन, और आपने देखा भी होगा कि इन्फोसिस के जो नंबर्स आए काफ़ी ख़राब थे, और उसकी वजह से लगभग उसको पिछले 2-3 दिनों में लगभग 15 से 16% के आसपास का एक डेंट लग चुका है। तो IT स्टॉक्स में नो ट्रेड जोन थी और बियरिश टू नो ट्रेड व्यू था, क्योंकि IT स्टॉक्स थोड़े से कंसोलिडेट कर सकते कि अच्छा खासा एक जंप मिला था। यहाँ पे आपको एक एन पैटर्न देखने को मिला होगा, दिस वाज अ नाइस एन पैटर्न। अब मार्केट में डिसाइड वेदर इट इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल और नॉट, राइट। तो इसलिए IT स्टॉक से थोड़ा सा बचने के लिए भी मैंने बोला था। आपने देखा होगा कि अभी HCL के भी कुछ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स आए हैं, या फिर उनका जो Q4 के रिज़ल्ट आए हैं, तो दैट इज़ नॉट दैट मच इनकरेजिंग। वो भी उतने इनकरेजिंग नहीं है कि वी में लुक फॉरवर्ड फॉर दिस IT सेक्टर। दूसरे सिम्टम्स अगर एसेट्स देखेंगे तो क्रूड ऑयल इज़ पुशिंग डाउन इट्स प्राइसेस, राइट। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे तो एक मेक और ब्रेक लेवल जो था मार्केट, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद एक वाटरफॉल आपको फॉल दिखाई देगा इनटू द प्राइसेस। तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हाइक करने के लिए ओपेक कंट्रीज़ ने ट्राई किया था कि वो अपने प्रोडक्शन को 1 मिलियन बैरल पर डे को रिड्यूस करेंगे, दैट इज़ नॉट इवन boosting its prices, right? So that may be very concerning issue for the global market, because ऐसी कंडीशन जब भी ग्लोबल मार्केट में बनती है कि जब ओपेक कंट्रीज प्राइसेस को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्शन को कम करते हैं और प्राइसेस फिर भी नहीं बढ़ते हैं, तो रिसेशन के सिम्टम्स यहाँ से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, राइट। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स इस पोजीशन एट वेरी एग्जैक्ट प्राइसेस, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट जंप लेना शुरू करता है, डॉलर इंडेक्स स्पेशली अगर जंप लेना शुरू करता है, मार्केट में सम सीवियर सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल, इफ डॉलर इंडेक्स गेट्स डाउन फ्रॉम दिस लेवल, मार्केट में कंसोलिडेट एज ऑफ नाउ। USD INR की बात करेंगे तो यहाँ पे USD INR में कुछ फिबोनाची हमने पहले से क्रिएट कर रखा था। USD INR इज स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन दीज लेवल्स, बिटवीन 83 टू दिस ट्रेंड लाइन। सो अभी हम इसमें कुछ भी स्टैंड लेने से बचना चाहेंगे। सो इसके कंसोलिडेशन या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर होगा। बॉन्ड यील्ड्स में कुछ कूल डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट। So these are the updates from global Qs। बॉन्ड यील्ड्स के जो सपोर्ट जोन्स भी थे, वहाँ से बॉन्ड यील्ड सपोर्ट ले रहा था। बॉन्ड यील्ड अगर यहाँ से 33.37 से सपोर्ट लेके अपर साइड में जाना शुरू होता है, दैट में क्रिएट अ great problem for global market, right? So these are the updates as of now. We will meet at after this intraday trade into the post market. That's it for today. Thank you very much.